जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा पर तापीय प्रभाव। यानी ये हमारा एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 10th क्लास, ये हम शुरू करते हैं कि विद्युत धारा पर तापीय प्रभाव। मतलब जब विद्युत धारा किसी तार में फ्लो होगी तो क्या उसमें गर्माहट आएगी, क्या वो चीज गर्म हो जाएगी क्या? तो हम देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों? पहला एग्जांपल हमारा जीता जागता है पंखा। आप पंखा चालू करो, पंखा चालू करने के बाद आप देखते हो कि पंखे को जब टच करते हो नीचे से पंखड़ी यहाँ पे कनेक्ट होती है, वहां पर छूते हो तो उसको क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। आप तूफानी पंखा होता है उसको चला के छोड़ दो, फिर टच करके देखो वो गर्म हो जाएगा। फिर कूलर की किट गर्म हो जाती है, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है, तभी तो वो चीज गर्म हो रही है, वरना ठंडी होनी चाहिए थी, मतलब वो गर्म होगा। चलिए, जैसे क्या है कि हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय के लिए 1-2 घंटे चलाएगा आदमी। गर्मियों में तो 8-8 घंटे पंखा कूलर चलता है, निरंतर काफी समय तक चलाने पर गर्म हो जाता है। कौन गर्म होगा? पंखा गर्म होगा। दूसरा देखो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस किस पर लागू होगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हीटर पे लागू होगा। इस हीटर से क्वेश्चन बनेगा कि हीटर में जो होता है वो कौन सा वायर होता है? तो हीटर में वायर पड़ता है नाइक्रोम का। बल्ब में कौन सा तंतु होता है? बल्ब में किसका वायर चिपका होता है अंदर से बल्ब के अंदर? वो होता है टंगस्टन का। ठीक है, ध्यान रखना। विद्युत इस्त्री मतलब आयरन में भी कौन सा होगा? आयरन में भी नाइक्रोम लगाया जाता है, उसका भी यूज करा जाएगा वहां पर। दूसरा देखो, अब P बराबर क्या है यहाँ पर? ये P बराबर है मेरे भाई, P बराबर है पावर। क्या है P बराबर? पावर। अब मैंने कराया था I, करंट को जब निकालोगे तो क्या करोगे? आवेश का क्या करोगे? भाग करोगे आवेश में समय का। अब ये क्या है? ये करंट है, बताओ ये करंट बोल सकते नहीं बोल सकते? ये वोल्टेज है और ये क्या है? करंट है। वोल्टेज और करंट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, समझ में आया ये वाला फॉर्मूला। दूसरा देखो, हीट, ये क्या है? हीट, ऊष्मीय प्रभाव है ना, हीट तापीय प्रभाव है, हीट है, तो हीट का निकालेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा? B × I × T। तो अब एक चीज कॉमन रखना, हीट वाले फॉर्मूले में T कॉमन रहेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो, H = I² RT, तो इसको क्या बोलेंगे? जूल का नियम बोलेंगे। आप जब देखो IR का मतलब क्या होता है? B = IR, ये किसका होता है? वोल्टेज का। यहां पे क्या है? हीट में I का स्क्वायर करो, R का मल्टीप्लाई करो और समय का मल्टीप्लाई करो, आपको हीट पता लग जाएगी। और इस फॉर्मूले को जो बोला गया है साइंस में, क्या बोला गया है? जूल का तापन नियम। क्या बोलेगा? जूल का तापन नियम। हाँ, इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं कि ऊष्मीय प्रभाव मतलब जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है उस पर क्या क्या वर्क करता है। तो देखो, विद्युत इस्त्री आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, तंदूर हो गया। अब तो कोयला वाला तंदूर नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी वाला तंदूर आता है। कभी आप तंदूर के बगल में खड़े होकर देखोगे तो आपको एक वेव सी नजर आएगी, हीट वेव नजर आएगी। ठीक है, विद्युत केतली हो गई। ठीक है, विद्युत हीटर हो गया। एक विद्युत हीटर किसके वर्क करता है बताओ? जूल के तापन नियम पर काम करता है। देखो, रेजिस्टेंस है ना उसके अंदर, जो नाइक्रोम का वायर जो उसने लगाया है इस तरह का, तो वो किस पे काम करेगा? वो हीट होगा ना। देखो, करंट जाएगा R और समय, कितने समय के लिए? तो आप हीटर तुरंत चलाएंगे कि तुरंत हीटर लाल हो जाएगा? हीटर के जो नाइक्रोम के वायर है तुरंत लाल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, लगभग जाके 1 मिनट लेगा तब जाके पूरा अच्छे से होगा। फिर आपको स्विच निकाल दोगे उसका, फिर वो धीरे से बाद में बंद होगा। ठीक है, तो इसके क्या डिपेंड करता है? I करंट हो गया और रेजिस्टेंस जो नाइक्रोम के वायर का है वो, और समय आपके पास हो गया। तो हीटर जो किस पे काम करता है? जूल के तापन सिद्धांत पर। आपसे पूछेगा इनमें से कौन जूल के तापन सिद्धांत पर काम करता है? आपको एग्जांपल दे सकता है। तो काम कौन करेगा? विद्युत हीटर। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। अब बताओ, जो हम बल्ब जलाते हैं क्या उसमें वो हीट नहीं करता? क्या हमारी एलईडी जो जल रही है, अभी एलईडी हमें लाइट दे रही है, क्या वो हीट नहीं कर रही है? आप 100 वाट के बल्ब को नंगे हाथों से आप उसको नहीं निकाल सकते जलता हुआ, और निकालना भी नहीं चाहिए। हमें सावधानियां सबसे ज्यादा बरतनी चाहिए। आपके हाथों पर पानी लगा हुआ है तो कभी भी आप बल्ब को टच ना करें। क्यों? आपके पास पानी था फिंगर पे और उसके पास हीट थी तो बल्ब फूट जाएगा, आपकी चोट लग सकती है। इस सावधानी को बरतना। विद्युत तापन प्रभाव में अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है, उसमें हम बल्ब पढ़ेंगे। फिर हम आप सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा, इसका नाम है फ्यूज। जो फ्यूज आपने घरों में देखा हुआ, फ्यूज निकाल लेते हैं, सर्किट कैसे हो जाता है? ओपन हो जाता है। फ्यूज लगा दिया, सर्किट क्लोज हो गया, बिजली आने लगी। घरों की वायरिंग ना फूक जाए इसे क्या है? फ्यूज लगा दिया, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज में जो वायर लगा हुआ है वो जल जाएगा, बाद में आपका सर्किट ओपन कर देगा। ठीक है, अब जो फ्यूज करता है कैसे आप बताएंगे, पर फ्यूज नहीं, पहले आप समझो बल्ब कैसे काम करता है। बल्ब के तंतुओं को, मतलब बल्ब के तंतुओं को, देखो बल्ब देख रहे हो, बल्ब जैसे हम यहाँ बना दो बल्ब छोटा सा, तो ये बल्ब है, इसके अंदर तंतु जो बना हुआ है इस करके ये। अब बल्ब का तंतु है जो टंगस्टन का, ये किसका टंगस्टन का? टंगस्टन का है। इसमें गैस भरी होगी, दोनों चीज करेंगे। ये W है टंगस्टन, इसमें जो गैस भरी आती है नाइट्रोजन भरी आती है या फिर आर्गन भरी आती है, दोनों क्लियर होगी चीजें।
बल्ब के तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन का वायर यूज करा जाता है दोस्तों। किसका वायर यूज करा जाता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 2018 के ग्रुप डी में सबसे ज्यादा अगर रेलवे कुछ पूछ रहा था ना, तो सेम एनसीईआरटी डाटा से उठा के क्या पूछा था? धातुओं के टेम्परेचर पूछ रहा था। और धातु टेम्परेचर कहां से पूछ रहा था? सिर्फ एनसीईआरटी डाटा में जो दिया गया वही पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा गया भर भर के कि टंगस्टन का तापमान यानी टंगस्टन गलनांक कितना होता है। कोई सोचता ही नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं कि टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब में यूज करा जाता है, डब्ल्यू इसका सिंबल होता है, बस हो गया खत्म। लेकिन उसने क्या पूछा? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से, केमिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें नॉन रिएक्टिव, अक्रिय का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव, जो क्रिया ना करे। तो कौन सी गैस क्रिया नहीं करेगी? नाइट्रोजन और तुम्हारी आर्गन। नाइट्रोजन से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है हमारा क्या, कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो खाने वाली चीजों के सामान के पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। क्यों? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो वो कैसे अक्रिय गैस है और क्रिया नहीं करेगी किसी से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। तो जो जूल तापन का सिद्धांत है, जो जूल का जो तापन सिद्धांत है, जो हीट का सिद्धांत जो है, उस पर कौन वर्क करेगा? तो उस पर वर्क करेगा फ्यूज। मैंने भी कराया था, जूल तापन सिद्धांत पे काम करता है तुम्हारा हीटर, विद्युत हीटर काम करता है। वैसे ये काम करेगा कौन? क्या करेगा? फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है आप इसको समझ लो, इसको देख के आप समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है? ये सर्किट है, यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है। वायर के लिए आप बता सकते हो फ्यूज का तार जो बनाया जाता है वो लेड और टिन को मिला के बनाया जाता है। मतलब इसका गलनांक बहुत कम होता है। पहले क्वेश्चन पूछता है फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है और जो उसका प्रतिरोध होता है वो बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही हीट जो है प्रोड्यूस हो, शॉर्ट सर्किट हो, वो फ्यूज की तार तुरंत क्या हो जाएगा? यहां से जल जाएगा या पिघल जाएगा। अगर यहाँ पे सोचो फ्यूज का तार अगर बड़ा लगा दोगे, अगर कोई धातु का तुम लगा दो, कॉपर तुमने बांध दिया तार, तो वहां पे देखो पूरी वायरिंग जो है चलने की दिक्कत रहेगी, पूरी वायरिंग फूक सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये फ्यूज हो गया। अब सर्किट में जब लगाओगे आप तो ये सर्किट की धारा फ्लो होने लगी। अब ये हाँ एक चीज ध्यान रखना, फ्यूज जो होता है वो किस में लगाया जाता है? क्या पैरेलल लगाया जाएगा? भाई फ्यूज पैरेलल कैसे लगा दोगे? पैरेलल डायग्राम जो बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से मान लो इस तरह से बनाया गया। तो यहाँ पे मैंने फ्यूज का लगा दिया, तो फ्यूज क्या करेगा? कुछ करेगा नहीं। फ्यूज जो लगाया जाता है वो सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाएगा? फ्यूज सीरीज में। तो यहाँ पे देखो फ्यूज को युक्ति के साथ, डिवाइस के साथ संयोजित क्रम में, तो कौन सा क्रम है? सीरीज क्रम में। फ्यूज को किस क्रम में लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में फ्यूज को लगाया जाता है। पैरेलल में फ्यूज नहीं लगाया जाता, फ्यूज का यूज होता है श्रेणी क्रम में। फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उसका बहुत उच्च होता है। अब कौन कौन सी धातुएं होती है? एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। फ्यूज का घरों में उपयोग, जैसे 1 एम्पियर का आता है, 2 एम्पियर का फ्यूज आता है, 3 एम्पियर का आता है, 5 एम्पियर का आता है और 10 एम्पियर का फ्यूज आता है। इतने बड़े बड़े फ्यूज आते हैं, इतने एम्पियर के। ठीक है, अब दूसरा देख लो, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? फ्यूज का जो वायर होता है किससे बनाया जाता है? लेड और टिन से बनाया जाता है। तो उसमें प्रभाव में हम विद्युत का जो तापीय प्रभाव है उसमें हमने क्या क्या समझ सके हैं। अब उसमें हमने फ्यूज देख लिया है, बल्ब देख लिया है, जो स्त्री आयरन है, टोस्टर है, ये सब किस पे काम करेंगे? हीट पे काम करते हैं। आप हीट के फॉर्मूले याद रखना। जैसे मैंने अभी पावर का फॉर्मूला कराया था, क्या फॉर्मूला था? P = V मल्टीप्लाई Q अपॉन T। और Q अपॉन T क्या होता है? करंट होता है। तो यानी पावर का फॉर्मूला बोल सकते हो क्या? P = V मल्टीप्लाई I। और हीट का फॉर्मूला को देखोगे तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। हीट का फॉर्मूला हो गया। एक बार फॉर्मूला मैंने बताया था हीट का, हीट इक्वल टू क्या होता है? I का स्क्वायर मल्टीप्लाई R रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया, आप देख लेना। ठीक है, हो गया, समझ आया? विद्युत शक्ति, ये हमारा टॉपिक जो है किसमें है? इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हमारा। उसमें क्या आएगा? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब सामर्थ्य। आपने महाभारत देखी होगी, एक योद्धा दूसरे योद्धा से क्या कहता है? मित्र सामर्थ्य हो तो बाण का संधान करो। सामर्थ्य मतलब शक्ति, और शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। शक्ति उसको दी जाती है जो उसे संभाल सके। ठीक है, देखते हैं, हम आपको दे रहे हैं शक्ति, आप संभाल पाओगे? देखते हैं। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और यहीं पर मैंने दूसरा लिख दिया, आपको डाउट ना हो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मैंने बोला आप ये जो 50 किलो की बोरी है, क्या आप इसको उठा सकते हो? आप बोलोगे यस, तो मतलब ये आपकी ऊर्जा है, आपने उस बोरी को उठाने की क्षमता है। अब हमने 2 कैंडिडेट लिए, ठीक है। अब एक कैंडिडेट क्या कर रहा है? 1 मिनट में उस बोरी को उठा के 5 बार अपने सर पे रख रहा है, और एक कैंडिडेट जो है उस बोरी को उठा के मात्र 2 बार ही उठा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, किसके अंदर शक्ति ज्यादा होगी? पहले वाले के अंदर। क्यों? वो 1 मिनट में 5 बार उठा के रख रहा है और दूसरा 1 मिनट में 2 बार रख रहा है। तो क्या हुआ? कार्य करने की दर,
क्या? कार्य करने की दर, मतलब 1 मिनट में कौन कितना ज्यादा बार कर रहा है। जो ज्यादा बार करेगा उसके पास ज्यादा शक्ति होगी, जो कम बार करेगा उसके पास कम शक्ति होगी। ठीक है, देखो ऊर्जा का उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। यदि हम ऊर्जा का उपभोग करेंगे, जैसे बिल आता है हमारे घरों पर, टोरेंट पावर आगरा में है तो टोरेंट पावर का बिल आता है, उसमें क्या है? उपभोक्ता। तो हम क्या कर रहे हैं? बिजली की खपत कर रहे हैं, हम बिजली को ग्रहण कर रहे हैं, हम बिजली का हमने क्या किया? उपभोग किया है। तो वो किस में आएगी? ऊर्जा है, बिजली की ऊर्जा ही है, उपभोग करेंगे तो किससे? पावर में आएगा। तो बड़ा यूनिट होता है शक्ति का, छोटा यूनिट क्या होता है? पावर वॉट, उससे बड़ा क्या होता है? किलोवाट। तो किलोवाट में हम चीज नापेंगे, उसमें देखेंगे बाद में। पावर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पावर शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणा करंट। वोल्टेज है, करंट है, मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास करंट है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ये फॉर्मूला लगा दो, P = I² मल्टीप्लाई R, पावर आ जाएगा। आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज का स्क्वायर करके रजिस्टर जो है उसका भाग कर दोगे तो आपका पावर निकल आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। ये तो छोटा यूनिट होता है, बड़ा यूनिट किलोवाट होता है। ठीक है, फिर मेगावाट हो गया, कितने बड़े बड़े, जैसे भारत सरकार अभी पावर प्लांट पे काम कर रही है, अभी सोलर प्लांट पे लगवा रही है घरों पे, तो बिजली बनती है, बांधों से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, हवा से बनती है, तो वो किलोवाट में थोड़ी बनाती है, मेगावाट में बनाती है वो बिजली, मेगावाट में। ठीक है, आगे देखो 1 वॉट बराबर क्या होता है? मैंने बोला ना कि ये वाला फॉर्मूला से लगाया है। अब मैंने कहा 1 वॉट है तो 1 ही वोल्ट हमने क्या ले लिया है? 1 वोल्ट हमने क्या ले लिया? 1 वोल्ट हमने करंट वो ले लिया, क्या? वोल्टेज, और 1 एम्पीयर हमने धारा ले ली है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 गुणा 1 तो VA हो गया। कल को अगर आ जाए, क्या ये मैं लिख दूं 1 VA, क्या ये पावर का मात्रक है? आप बोलोगे यस, नहीं मना नहीं करोगे, क्यों? कि वोल्टेज एम्पीयर ही तो है। अब आप आई खोजोगे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, वोल्टेज विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है? V, और धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का A, एम्पीयर। तो वो हो गया यूनिट। ठीक है, रुको।